आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेआउट मेन्यू के बारे में। आइए देखते हैं लेआउट मेन्यू में हम ऑप्शंस का यूज किस तरह से करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है इंसर्ट पेज का। जैसे अभी आप कोरल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको इसमें एक पेज मिलते हैं, और अगर आप इसमें पेजेस को ऐड करना चाह रहे हैं, पेजेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लेआउट मेन्यू में जा सकते हैं और इससे आप पेजेस को ऐड भी करा सकते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है इंसर्ट पेज का। आप इंसर्ट पेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पेजेस सेट कर लेना है, कितने पेजेस आप इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो वो नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे हमने यहाँ पे 3 पेज ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन मिल जाता है कि ये जो पेज आप इंसर्ट करा रहे हैं, जो भी करंट पेज है आपके पास, उसके पहले चाहिए है या फिर उसके बाद में चाहिए। अगर आप आफ्टर करेंगे तो ये जो भी सिलेक्टेड हमारा जो करंट पेज होगा उसके बाद में मिलेगा। बिफोर लगाते हैं तो ये उसके पहले देगा। अब जैसे अगर हम लोग आफ्टर लगा करके ओके कर रहे हैं, आप देखिए पहला पेज वैसा का वैसा ही है, उसके बाद में पेजेस ऐड हो गए हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बिफोर लगाते हैं तो ये पेजेस इनके पहले ऐड होकर के आएंगे। इस तरह से देखिए। नेक्स्ट इसी में देखेंगे एग्जिस्टिंग पेज, तो ये हमारा 1 पेज जो भी होगा वो दिखाएगा कि आपके पास कितने हैं। नेक्स्ट आप पेपर का साइज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पेपर आप इंसर्ट करा रहे हैं वो किस तरह से आए, लैंडस्केप में रहे, पोर्ट्रेट रहे, या उसका साइज आप कैसा लेना चाह रहे हैं, वो सारा सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर साइज आपको ले लेना है कि आप पेपर का साइज कैसा लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसा पेपर साइज आप सिलेक्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पे उसके हाइट और विड्थ शो हो जाएंगे। और इसको आप चेंज करना चाहें पेपर साइज, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज भी करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये नंबर्स आपको कैसे चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए है या फिर मिलेस पे या डॉटेड में, जिस भी फॉर्मेट में आप चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन का मिल जाता है ऑप्शन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पोर्ट्रेट लगाएंगे तो पेज आपके लंबाई में आएंगे, लैंडस्केप लगाएंगे तो चौड़ाई में आएंगे। तो जैसा भी पेज आपको चाहिए आप सेलेक्ट करके ओके करिए। इस तरह से आपके पास पेजेस ऐड होकर आ जाएंगे और सभी पे आप अपना अलग अलग जो भी कंटेंट आपको ऐड करना, जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं, वो आप बहुत आसानी से इस पे बना सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट पेज का ऑप्शन। नेक्स्ट है डुप्लीकेट पेज। किसी भी पेज की अगर आप कॉपी बनाना चाह रहे हैं, डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम डुप्लीकेट पेज का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें इस पे क्लिक कर लेना है। आप देखेंगे इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप डुप्लीकेट बनाने के लिए किसका भी डुप्लीकेट बनाना, वो सारा आपको यहाँ पे सेटअप करना है। बिफोर सिलेक्टेड शीट या फिर आफ्टर सिलेक्टेड शीट। अब जैसे हम चाह रहे हैं कि जो बाद में जो सिलेक्टेड शीट है उसके बाद की जो पेज है हमारा, उसका एक कॉपी बन जाए। तो इस तरह से ये पेजेस की कॉपी बनाने का वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन रीनेम। बाय डिफॉल्ट हमारे पेज के जो नेम आते हैं इस तरह से पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, मतलब ये इस तरह से शो करते हैं। लेकिन अगर आप इनका नाम अपने अकॉर्डिंग देना चाह रहे हैं, आप इनको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको रीनेम पेज पे आना है और जो भी नाम आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं वो नाम आप यहाँ पे दे करके ओके कर दीजिए। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पेज का जो नाम है हमारा वो चेंज हो चुका है। फिर आपको दूसरे पेज का भी नाम चेंज करना है, आप रीनेम पेज पे जाइए। पहले तो आपको जिस पेज का नाम चेंज करना है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप पेज को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आउटर पे इस तरह से शेडेड शो करते हैं। तो हम चाहते हैं सबसे पहले रीनेम पेज पे, और यहाँ पे जो भी नाम आपको देना है पेज का आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट डिलीट। अगर आप पेजेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी करंट पेज है हमारा वो ही डिलीट होगा अगर हम ओके करते हैं तो। लेकिन नीचे एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा थ्रू टू पेज, कहाँ से आप बढ़ाना चाह रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक पेजेस, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने 2 to 3 दिया, तो आप देख रहे होंगे 2nd से 3 तक के जो भी सिलेक्टेड था उसके बाद के पेजेस हमारे रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है गो टू पेज का, यानी अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, डायरेक्टली आप किसी पेज पे नेविगेट करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली आप किसी भी पेज पे जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आपको गो टू पेज पे क्लिक कर देना है पहले, और जिस भी पेज पे आप जाना चाह रहे हैं आपको पेज नंबर यहाँ पे देना होगा। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे आप डायरेक्ट पेज नंबर
उसी पे आ जाएंगे जो भी आपने नंबर दे रखा हो। अब जैसे हमने यहाँ पे दिया था पेज नंबर 4, तो हम 4 पे आए। इसी तरह से हमने पेज नंबर 2 दिया और ओके किया तो डायरेक्ट हम पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंसर्ट पेज नंबर का। अगर आप अपने पेज पे पेज नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है ऑन एक्टिव लेयर, यानी जो पेज हमारा एक्टिव है इस समय उस पे पेज नंबर हमें ऐड करना है। तो आप देखेंगे एक्टिव पेज हमारा 2 है तो यहाँ पे आ गया है। फिर इसी पे अगर हम जाते हैं इंसर्ट पेज नंबर पे, ऑन ऑल पेजेस अगर हम लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे सभी पेजेस पे पेज नंबर ऐड करके दे देगा। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से सभी पे पेज नंबर ऐड होकर के आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ऑड इवन, आप चाह रहे हैं कि जितने इवन हैं उन पे अलग आ जाए, उन पे आ जाए, या जितने ऑड हैं उन पे आ जाए। तो आप इस तरह से ऑड इवन पेजेस पे भी सेट करा सकते हैं। तो ये था हमारा पेज नंबर सेटिंग का ऑप्शन। अब जैसे अभी आप पेज नंबरिंग ऐड कर रहे हैं तो नॉर्मल नंबर आ रहा है, आप इसका व्यू चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि ये जो नंबर्स हमारे इस तरह से आ रहे हैं ये रोमन में आ जाए या फिर अल्फाबेट्स में आ जाए। तो उसके लिए हमें आना होगा पेज नंबर सेटिंग पे, और सबसे पहले आपको नंबर स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए है वो आपको देना पड़ेगा, और स्टार्टिंग नंबर, उसके बाद स्टार्ट ऑन पेज, यानी किस पेज से शुरू करना चाह रहे हैं। यहाँ से नंबरिंग आपको लेना होगा। पहले हम इन सभी को हटा देते हैं जिससे आपको ऑप्शन प्रॉपरली समझ में आ सके। देखिए हमने सभी पेजेस से पेज नंबर को हटा दिया। अभी हमारे किसी भी पेज पे पेज नंबर नहीं है। अब अगर हम लेआउट में आ रहे हैं और पेज नंबर सेटिंग पे आ रहे हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट नंबरिंग हमने 2 किया कि सेकेंड नंबर से हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट ऑन पेज, आप किस पेज से शुरू करना चाह रहे हैं, तो हमने दिया पेज नंबर 1 से स्टार्टिंग हो। नंबरिंग का स्टाइल आप कैसा लेना चाह रहे हैं, रोमन अपर केस, रोमन लोअर केस, या फिर अल्फाबेट अपर केस, या फिर अल्फाबेट लोअर केस। तो जैसा भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा पहले। सेटिंग आपको करने के बाद आपको ऑप्शन में आ जाना है यहाँ से और ऑल लेयर पे लगा देना है। अब देखिए इस तरह से हमारे पेजेस पे नंबरिंग शो हो रही है, क्योंकि हमने पोजीशन सेकंड लगाई थी तो ये बी से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ, सी डी इस तरह से आ रही है, यानी ए को स्किप कर देगा क्योंकि हमने नंबर की पोजीशन वहां पे स्टार्टिंग 2 लगा के रखी हुई है। आप चाह रहे हो कि आपको डायरेक्ट 1 से ही शुरू करना है तो आप 1 से कर सकते हैं। अब देखिए ए बी सी डी इस तरह से सीक्वेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है इसमें स्विच पेज ओरिएंटेशन। अगर आप पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं, आप लेआउट में जाकर के पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। स्विच पेज ओरिएंटेशन पे जाएंगे, आप देखिए अभी पोर्ट्रेट हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको लैंडस्केप में करना चाह रहे हैं तो आप लैंडस्केप में कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन के अंदर। डॉक्यूमेंट ऑप्शन के अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ जनरल सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले आप पेपर का जो मोड है वो आप कैसा रखना चाह रहे हो, आप मल्टीपल व्यू में या फिर सिंगल व्यू, ये आप सेट कर सकते हो। मतलब जितने ऑप्शन आप बाहर से पढ़ रहे हैं वो सब आप यहाँ से यूज कर सकते हो। सबसे पहले पेपर का साइज आप देखें, पेपर का साइज आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, या फिर हाइट विड्थ पॉइंट्स वर्टिकली हॉरिजॉन्टल मोड कैसा रखना है। लेआउट में आप देखेंगे यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, किस तरह से लेआउट आप रखना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड पे आप कलर देना चाह रहे हैं अपने पेज के, अभी नो बैकग्राउंड लगाए तो कोई भी कलर इस पे नहीं शो कर रहा है। आप चाह रहे हैं कि आपको इस पे सॉलिड कलर लगाना है, तो जो भी सॉलिड कलर आप अपने पेज पे लगाना चाह रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से ओके कर दें। आप देख पा रहे होंगे आपके पेज पे इस तरह से कलर फिल होकर के आ जाएगा। और ये सिर्फ सेलेक्टेड नहीं, आपके पास जितने पेजेस उस समय पे ऐड होंगे उन सभी पे ये कलर फिल होकर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसमें कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं अपने पेज पे। आपको पिक्चर ओपन कर लेना है जहां पे भी आपने सेव कर रखा है और ओके कर देना है। तो इस तरह से आप अपने पेज पे पिक्चर भी लगा सकते हैं। हटाना चाह रहे हैं आप इसको तो आपको दोबारा से उसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और वहीं पे जाके आप इनको सही भी कर सकते हैं। नॉर्मल कर देंगे हम, ओके।
अब देखिए आपका पेज नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर आप कोई बिटमैप लगाते हैं, यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट करके अगर लगाते हैं तो इसकी कुछ सेटिंग्स भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। जैसे जो डिफॉल्ट साइज है इसकी आप वही यूज करना चाह रहे हैं तो आप ओके कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी साइज को हमें कस्टमाइज करना है तो आप इनकी हाइट और विड्थ यानी हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो चेंजेस आप हाइट में कर रहे हैं वही सेम आपका विड्थ में भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ कर देना है। अब आप दोनों पे अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से आप पेज पे कलर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइडलाइंस। अब जैसे हमने व्यू में गाइडलाइंस के ऑप्शन पढ़े थे, तो गाइडलाइन का कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जब आप गाइडलाइंस को ऐड करें तो कैसा कलर रहे, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गाइड्स जो भी आप यूज करें आप उनकी सेटिंग करा सकते हैं। इसी तरह से ग्रिड लाइन, रूलर, लाइन की, इन सभी की सेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मोर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे टूल्स को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, यहाँ से टूल्स के जो साइज आ रहे हैं उनको आप चेंज करना चाहें। आप देखिए इस तरह से सबसे पहले तो जूम इन जूम आउट आप करना चाह रहे हैं कोरल की, तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट सेट कर सकते हैं। रिसेट डिफॉल्ट कर देंगे तो ये नॉर्मल करने का काम करेगा। थीम, अभी जो बैकग्राउंड थीम आ रहा हमारे कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर का लाइट है, आप चाह रहे हैं कि इसका थीम थोड़ा सा हमें चेंज करना है, मीडियम या फिर डार्क कलर आप देना चाह रहे हैं या फिर ब्लैक कलर, तो जो भी कलर आप इस पे अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग बाउंड्रीज का सेट कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे लिया या ब्लैक लिया और डेस्कटॉप का कलर ग्रीन, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसका व्यू भी सेट कर सकते हैं। लाइट रखना चाहें आप इस तरह से लाइट रख सकते हैं। कमांड बार यानी कि जो भी आपके टूल बार होते हैं आप उन्हें यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, या नया टूल बार आपको शो करना है, ऐड करना है, ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए सारे टूल्स के सेटिंग, रिसेट, ये पूरा सेटअप आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में हमें मिल जाता है लेआउट में पेपर साइज, पेज साइज। आप यहाँ से पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। पेपर साइज हो गया, पेज का लेआउट हो गया, आप कैसा लेआउट रखना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है, अगर आप बुक बना रहे हैं तो बुक का पेज आप ले सकते हैं, या 10 कार्ड बना रहे हैं, तब जैसा भी फॉर्मेट आपको चाहिए पेज का आप वैसा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेआउट आप जो भी लेना चाहें, साइड फोल्डेड कॉर्नर्स, तो इस तरह से पेजेस को आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज बैकग्राउंड। आप पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो अभी हमने जैसे कि ऑप्शन में जाके भी आपको बताया, या डायरेक्ट आप बाहर से भी कर सकते हैं पेज बैकग्राउंड। और जो भी सॉलिड कलर आप अपने पेज पे लाना चाहें आप सेलेक्ट करें, ओके कर दें, इस तरह से ये फिल होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट हमें मिल जाता है बॉर्डर का। यहाँ से आप अपने पेज पे बॉर्डर लगाना चाहें इस तरह से बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ऐड ग्रोमेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। इस तरह से साइज मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स आप यहाँ पे प्लेस कराना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से एक बॉर्डर बना के देगा। और इसको आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि इनके एजेस के, इनके पॉइंट्स को एडजस्ट करना, इस तरह से कलर्स भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉलिड दे सकते हैं। इस तरह से हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लेआउट के ऑप्शन। आगे के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।